मैं लक्ष्मण कोठारी ट्रेड एंड कॉमर्स सेल का मुंबई का अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट साउथ सेंट्रल कांग्रेस पार्टी का। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि कोरोना की दूसरी लाट अभी आ गई है और काफ़ी तादाद में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो हम सबको ये बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही है। लेकिन दूसरी एक बात इसमें ये अच्छी है कि कोरोना के केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसके बावजूद बॉम्बे की जो डेथ रेट है वो काफ़ी नॉर्मल है, मतलब उतनी नहीं है जो पहले थी। दूसरी चिंता का विषय है कि इतने पेशेंट्स आ रहे हैं कि उनको ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, एमिनिटीज़ होनी चाहिए, वो सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल्स कम पड़ने लग रहे हैं, शायद डॉक्टर की सुविधाएं कम पड़ रही है। तो गवर्नमेंट एक लॉकडाउन का सोच रही है, एक ऐसे कठोर नियम पब्लिक के ऊपर लाद रही है जिससे कि पब्लिक कम से कम बाहर निकले और आपस में कोरोना मतलब एक तरह से कंट्रोल में आ जाए। तो अभी जो कोरोना बढ़ रहा है वो बिल्डिंग्स में ज़्यादा बढ़ रहा है, स्लम में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना का वेव है जो कि स्लम में इतनी नज़दीक पब्लिक रहती है, इतनी पास में रहते हुए भी वहाँ पर कोरोना की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शायद उनमें इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। और जो बिल्डिंग्स में रहते हैं शायद इम्यूनिटी पावर कम है, तो और वो एक दूसरे को वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, कल मैंने एक चीज़ को लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो हम लोग जैसे ही फैमिली में कोई भी अगर एक कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम लोग घबरा के हमारे घर के दूसरे मेंबर्स को अलग कर देते हैं, बच्चों को अलग कहीं दूसरे भेज देते हैं, या पेरेंट्स होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अलग भेज देते हैं। इस तरह का जो हम करते हैं वो एक गलत स्टेप है, क्योंकि शायद वो कोरोना अभी उनमें नहीं है लेकिन 4 दिन बाद में वो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो उससे अगर वो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी उनको पॉजिटिव करेंगे, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो किस तरह का मेजरमेंट, किस तरह के स्टेप लेने चाहिए, किस तरह का हमको मतलब स्टेप लेना चाहिए कि जिससे हम कोरोना को कंट्रोल कर सके। तो इस पे मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन जो है वही इसका सलूशन है, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ऐसा लॉकडाउन नहीं लगे कि गरीबों की रोजी रोटी छीन जाए और हमारी जो महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति है और लोग जो है, जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं, और जो दुकानदार है जहाँ पर 20-25 फैमिलियाँ जिनके ऊपर चलती है, लोग बाहर से आते हैं, कोई कल्याण से आता है, कोई न्यू बम्बई से ट्रैवलिंग करके आते जाते हैं। और वो दुकान जो कि लास्ट हमारा एक्सपीरियंस रहा कि लॉकडाउन की वजह से इतनी तकलीफ़ें हुई कि जिससे बहुत बड़ा एक बेरोज़गारी पैदा हुई, बहुत बड़ी भूखमरी पैदा हुई, और लोग मतलब दूसरी तरह से भी सुसाइड करने लग गए और लोग मरने लग गए। ये अच्छा था कि हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग एक दूसरे की मदद का, जो एक हमारे में भाईचारे का रिश्ता हमेशा लोग समझते हैं। यहाँ पर बम्बई में मैंने देखा कि वो जैन कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, वो एक बहुत ही ज़ोरदार तरीके से सोशल मतलब एक जवाबदारी समझकर लोगों को खाना पहुंचाना, उनको हर तरह की जो मदद हो सकती थी, वो मेडिसिन की मदद हो, खाने की मदद हो, हमने किट्स बांटने का जो कार्यक्रम किया, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के भी सब लोगों ने बहुत ही अपनी खुद की ताकत लगाकर अपनी आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए जितना हो सकता था वो सब ने किया। इसलिए हम लोग को जो परेशानियां थी वो काफ़ी कम हुई। उसके बावजूद भी वो लॉकडाउन मोदी जी ने ऐसा लगा दिया था कि सडनली
मज़दूर लोग जो जहाँ पर थे वहाँ पर ही रुक पाए, लोग गांव में नहीं जा सके, जो यहाँ पर उनको भूखमरी सहन करनी पड़ी। यहाँ पर उनकी बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। लोग बिहार के किधर के लोग पैदल चलकर साइकिल के ऊपर कैसे कैसे उसमें कितने लोग मर गए, करीबन 150 डेथ हो गई ऐसे। तो इस तरह का जो एक गोंदल मतलब एक तरह का गलत लॉकडाउन लगने से लोगों में जो तकलीफ़ें पैदा हुई, एक तरह का कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। तो लॉकडाउन इस तरह हो कि अननेसेसरी लॉकडाउन की वजह से लोग मरे नहीं और तकलीफ नहीं हो, और हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब नहीं को देखते हुए हमको ये कोरोना को फेस करना है। कोरोना का जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया है अभी वापस, उस संकट को हमको फेस करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा व्यापार जो है वो आपको चालू रखना चाहिए, दुकानें चालू रखनी चाहिए। उसका टाइमिंग भले थोड़ा कम ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शाम का जो 8 बजे का टाइमिंग रखा है वो उसको 9 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस जो होता है वो शाम को ही होता है। और आप कोरोना को रोकने के लिए हमारी जो बीएमसी है वो हर घर घर में पहुंच रही है, चेकिंग कर रही है, ये बहुत ही है। तो हम जो चेक करने का प्रोसेस है, जो टेस्ट है, टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाना चाहिए। और जो पॉजिटिव हो गए हैं उनको हम किस तरह लोगों से दूर रख सके, ये एक नियोजन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि वो फैलाव जो है वो कम हो जाएगा और कोरोना को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो हम ले सकते हैं, उसमें आप लोगों के ऊपर मतलब पेनल्टी लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम मतलब कोरोना को जो पॉजिटिव केसेस हैं वो ऐसे ही नहीं बाहर के आ रहे हैं जा रहे हैं लोगों का, उनका हर टेस्टिंग कंटिन्यूस टेस्टिंग चालू होना चाहिए और हर जगह पर टेस्टिंग का हमको सुविधा करनी चाहिए। और आप प्राइवेट लोगों को जो संस्थाएं हैं उनको टेस्टिंग का एक ये दीजिए, जो लोग कर सकते हैं, जिनके पास टेस्टिंग करने की सुविधाएं हैं, छोटे पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको भी टेस्टिंग की सुविधा मिले और वो लोग काम कर सके। वैसे ही हमको वैक्सीनेशन के ऊपर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे हिसाब से हमको 24 घंटा यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू करना चाहिए और प्राइवेट डॉक्टर को आप वैक्सीनेशन अलाउड कीजिए और उसका एक सिस्टम बने, बीएमसी उसको कंट्रोल करे, उनके पास बाकायदा प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन फास्ट हो और जल्दी से जल्दी आम जनता तक। मैं सोचता हूँ कि जो 45 साल का जो एक सीमा उन्होंने रखी है उस सीमा को ख़त्म करके, क्योंकि अभी छोटे बच्चों में भी कोरोना बहुत पाया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कोरोना बच्चों में हुआ है। तो हम ये जो एज रिस्ट्रिक्शन है उसको ख़त्म करके सबको कोरोना का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी दे के उनको हम ये कोरोना को ख़त्म कर सके, ऐसा हमको स्टेप लेना चाहिए, वैसा कुछ काम करना चाहिए। और इसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं और हमारी बीएमसी है, हमारी राज्य सरकार है, सब लोग मिलजुल कर उसमें मदद करनी चाहिए। हमारे पास हज़ारों सोशल वर्क काम करने वाले हैं, हज़ारों लोग, हम लोग बैठे हैं, हमारी पार्टी के लोग बैठे, वो लोग चाहते हैं कि कोरोना के समय हम लोगों की मदद करें, जैसा कि पिछले टाइम हमने मदद की थी। हम वैक्सीनेशन लगाने की मदद करें, हम उनको टेस्टिंग की मदद करें। इस तरह की मदद पहुंचाकर कोरोना को हम किस तरह ये जीत सकते हैं ये हमको देखना चाहिए। और मैंने आपके चैनल से बार बार ये विनती है, जैसा कि हमारे भाई जगताप जी ने कहा है, हमारे सप्रा जी ने कहा है, हमारे दूसरे आदरणीय माननीय सब लीडर ने कहा, हमारी जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो भी लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, लेकिन परिस्थिति उनको लॉकडाउन की तरफ ले जा रही है। तो हाँ, जनता से ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें
और लॉकडाउन नहीं होवे ये परिस्थिति तक। और हम ये अपील करेंगे हमारे व्यापारियों की तरफ से कि लॉकडाउन कोई भी परिस्थिति में नहीं हो और लोगों को रोज़गार मिलता रहे और काम चलता रहे और कोरोना के पेशेंट का इलाज हो और कोरोना से वैक्सीनेशन करके कोरोना को हम ख़त्म करने का काम जो है जल्दी से जल्दी हमको करना चाहिए। आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।